गुड मॉर्निंग क्लास 7। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी आपके साइंस में एक्टिविटीज़ चैप्टर फर्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट, उसमें जो एक्टिविटी है लास्ट चैप्टर में हमने उसके बारे में बात किया था कि कैसे हम पता लगा सकते हैं कि भाई जो ग्रीन प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस में स्टार्च बनाते हैं। उसके बारे में नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, मतलब पादपों में जो है वो पोषण के अलग और कौन कौन से तरीके हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले आपके एक साइड बुक में दिया हुआ है द फ्लो ऑफ एनर्जी इन ए फूड चेन। तो ऊर्जा का प्रवाह एक खाद्य श्रृंखला में किस प्रकार होता है, इसके बारे में बात करेंगे हम अभी इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। हम अर्थ पे कहीं पे भी चले जाएं, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है वो सब क्या होती है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है। ऑल लिविंग थिंग्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर फ्रॉम द टाइनिएस्ट थिंग टू द लार्जेस्ट क्रीचर। मतलब छोटी से छोटी जो आपकी मछली है उससे लेके बड़े से बड़े क्रीचर भी जो है वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी आपके जीव जंतु हैं, मतलब छोटे से छोटी मछली से लेके बड़े से बड़ा जीव क्या है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू सर्वाइव। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ऑल लिविंग थिंग्स नीड टू एनर्जी टू सर्वाइव, मतलब हमें जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। सो वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम, ये एनर्जी आती कहाँ से है। सो थिंग्स जो है वो क्या करती है, एनर्जी एक दूसरे को पास करती है। ठीक है, जैसे हिरण जो है वो घास खाता है, तो घास ने क्या की, हिरण को एनर्जी पास की, और फिर हिरण को जब शेर खाता है तो हिरण क्या करता है, शेर को एनर्जी पास करता है। तो हर एक जो चीज़ है वो क्या करती है, एक दूसरे को एनर्जी पास करती है। ऑल लिविंग थिंग्स passes energy one organism to another। तो इन सबको अगर इकट्ठा करके बोले, कलेक्टिवली बोले, तो कनेक्टिंग जो है एक दूसरे लिविंग थिंग जब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ये किसकी तरह कनेक्ट है, एक चेन की तरह कनेक्ट है। इसी को हम क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। फूड चेन जो है वो कोई एक्चुअल चेन नहीं है कि भाई चेन पकड़ के खड़े हैं, भाई हमने पूरी सबको एक दूसरे से चेन से बांध के रखा हुआ है। ये एक्चुअल चेन नहीं होके क्या है, इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग थिंग्स। ये आपके जो लिविंग थिंग्स है इन सब के बीच में क्या है, एक रिलेशनशिप है, एक संबंध है। जितने भी जीवित जीव जंतु हैं इन सब के बीच में एक जो संबंध है उसे हम क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। जो फूड चेन को हम भी क्या है, इस फूड चेन का एक पार्ट है। ऑल द एनर्जी ऑन द अर्थ कम फ्रॉम द सन। जो जितनी भी एनर्जी है वो कहाँ से आती है, अर्थ पे, पृथ्वी पे, सूर्य से आती है। द सन्स एनर्जी रीचेस टू अर्थ एज अ लाइट और हीट। तो जो सूर्य की रोशनी है वो या तो एज अ लाइट या फिर एज ए हीट, ऊष्मा, या फिर प्रकाश के रूप में धरती पे आती है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण से उस सन की एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, फूड में कन्वर्ट करते हैं। और अपना खाना क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। तो जो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। प्रोड्यूसर या उत्पादक बोलते हैं। तो उत्पादक कौन हो गए, पेड़ पौधे हो गए। एवरी फूड चेन बिगिन विद द प्रोड्यूसर। जो मतलब हर एक फूड चेन किससे शुरू होती है, एक प्रोड्यूसर से शुरू होती है। जैसे कि घास, तो घास क्या करती है, ग्रीन होती है, वो अपना भोजन खुद बनाती है। तो जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। तो यहाँ पर ये जो घास की जो फूड चेन है वो किससे शुरू होती है, प्रोड्यूसर से। वो प्रोड्यूसर कौन है, घास। और एनिमल जो क्या करते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना सकते, कांट मेक देयर ओन फूड, वो क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। मतलब एनिमल जो है वो क्या कर रहे हैं, जो उत्पादक है, घास है, आपको उसको खा रहे हैं, इसलिए वो क्या है, कंज्यूमर है या उपभोक्ता जिनको बोलते हैं। तो जो सीधे क्या करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, प्लांट्स को खाते हैं, वो क्या कर रहे हैं, प्लांट को खा के प्लांट की एनर्जी, प्लांट ने क्या किया, सन की एनर्जी से फूड प्रिपेयर किया। और आपके जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स ने प्लांट्स को खाया। तो अब जो वो प्लांट के पास जो एनर्जी थी वो किसके पास आ गई, एनिमल्स के पास आ गई। तो यहाँ पे जो आपके जानवर है वो क्या है, कंज्यूमर है। और जो सीधे प्रोड्यूसर्स को खाते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर या प्राथमिक उपभोक्ता। तो जो उत्पादक को सीधे खाने वाले क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। और उसके बाद में आते हैं सेकंड कंज्यूमर या फिर द्वितीयक उपभोक्ता।
वे जानवर या कार्निवोरस जो क्या करते हैं, जानवरों को खाते हैं, ठीक है। बड़े जानवर जो क्या करते हैं, छोटे जानवरों को खाते हैं, उनको खा के क्या करते हैं, अब उन्होंने जब छोटे जानवरों को खाया तो प्लांट्स की एनर्जी किसके पास आई, प्राइमरी कंज्यूमर के पास आई, ठीक है। जो आपके प्राथमिक उपभोक्ता है उनके पास क्या गई, उत्पादक की एनर्जी गई। अब जब इनको कोई और खाएगा तो इनकी एनर्जी क्या होगी, उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये एनर्जी क्या होती है, एक दूसरे के मतलब ट्रांसफर होती रहती है। तो जब आपकी जैसे तितली है, तितली ने फूलों से रस चूसा, उसके बाद में कोई ना पक्षी आया और उसने आके तितली को उठा लिया और उसको खा लिया, तो तितली की एनर्जी किसके पास चली गई, उसके पास चली गई, तो ये उसके पास चली जाती है। तो उसकी ऐसे एनर्जी क्या होती रहती है, ट्रांसफ़र होती रहती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। और एनर्जी कहाँ से आई, सन से आई, विच कैप्चर्ड बाय द ग्रास और ट्रांसफर टू द रैबिट। अब अगर रैबिट को क्या करे, कोई फॉक्स खा ले तो वो क्या एनर्जी किसके पास चली जाएगी, फॉक्स के पास चली जाएगी। फॉक्स यहाँ पे क्या सेकेंडरी कंज्यूमर या द्वितीयक उपभोक्ता है। इसलिए इस तरह से ऐसी ही एक घास की फूड चेन है। ऐसे ही जब पानी की बात करें तो पानी में जो छोटी छोटी मछलियाँ होती है वो क्या करती है, घास खाती है, पानी वाली घास, फिर उसको बड़ी मछली खाती है, फिर उसको बड़ी मछली खाती है, ऐसे करके वहाँ पे भी एक अलग फूड चेन चलती रहती है। तो ऐसे कर बहुत सारी क्या है, फूड चेन्स हैं। तो ये जब फूड चेन जो होती है सारी जब आपस में आप जोड़ दो, वो क्या होता है, एक फूड वेब बोलते हैं, जिसको खाद्य जाल बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला। तो खाद्य श्रृंखला क्या हो गई, फूड चेन हो गई। फूड चेन क्या होगी कि घास है, जो उत्पादक है जिसने अपना भोजन खुद बनाया, उसको किसी और ने घास को जब कोई जानवर खाता है तो वो क्या हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। प्राथमिक उपभोक्ता को जब कोई बड़ा जानवर खाता है तो वो द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। और इस तरह से ये एक पूरी खाद्य श्रृंखला बनती है। खाद्य श्रृंखला हर एक मतलब जगह की क्या होती है, अलग अलग होती है। और जब इन सारी जगह की खाद्य श्रृंखला को आपस में मिला दे तो ये क्या प्रिपेयर करते हैं, एक खाद्य जाल या फूड वेब प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्रास है, यहाँ पे प्रोड्यूसर है, अब इसको ग्रास होपर या फिर आपका जो कीड़ा है वो क्या करता है, ग्रास को खाता है, तो वो क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। उत्पादक को कौन खा रहा है, प्राथमिक उपभोक्ता खा रहा है या प्राइमरी कंज्यूमर खा रहा है। अब एक जो ब्लू बर्ड है वो क्या करता है, ग्रास होपर को खाता है, तो ये एक पक्षी आएगा उस कीड़े को खाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर या द्वितीयक उपभोक्ता। फिर इसके बाद में कोई बड़ा जैसे स्नेक है, स्नेक क्या करता है, बर्ड को खाएगा, तो स्नेक क्या हो गया, टर्सरी कंज्यूमर या तृतीयक उपभोक्ता। आउल जो है वो क्या करता है, स्नेक को खाता है, तो आउल जो होता है वो फूड चेन में क्या होता है, सबसे टॉप पे होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एपेक्स प्रेडेटर बोलते हैं, जिसको बोलते हैं आपके शीर्ष परभक्षी। तो मतलब जो सबसे ऊपर रहता है फूड चेन में, जिसको कोई जो सबसे ऊपर होता है फूड चेन में उसको कोई नहीं खाता। मतलब ऐसे जानवर जिनको, ऐसे कंज्यूमर जिनको कोई और नहीं मार सकता, या फिर जिनको कोई, जैसे शेर है, शेर को कोई और थोड़ा ना काट के मार के खाता है, नहीं खाता, तो शेर क्या हो गया, सबसे टॉप पे हो गया फूड चेन के। तो अब जब शेर सबसे, इसका मतलब ये नहीं है कि जो सबसे ऊपर जो होगा, टॉप पे होगा, वो क्या नहीं करेगा, वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, मतलब उसका कोई योगदान नहीं होगा किसमें, आपके फूड चेन प्रिपेयर करने में। जब ये जानवर जो होते हैं, जैसे जिनको कोई नहीं खाता, जब ये मर जाते हैं तो जो आपके डिकम्पोजर होते हैं, डिकम्पोजर कौन से, बैक्टीरिया, फंगई, ये क्या करते हैं, इनको डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज करके क्या करते हैं, इनकी एनर्जी को बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, लगातार फ्लो हो रही है। तो इस तरह से हर एक फूड चेन में एनर्जी जो है वो एक से प्रोड्यूसर के बाद में प्राइमरी कंज्यूमर के बाद में सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर, और उसके बाद में एपेक्स प्रेडेटर, ऐसे करके ये एक चेन जो है वो हमेशा चलती रहती है। यहाँ पे ग्रास से एनर्जी शुरू हुई, सन से एनर्जी किसने कैप्चर की, ग्रास ने, ग्रास के उसके बाद में घास ने क्या किया, एनर्जी आगे से आगे ट्रांसफर करते गया। और लास्ट में जब ये ना आपके आउल जो है वो जब मर जाएगा तो डिकम्पोजर क्या करेंगे, आउल को डिकम्पोज करेंगे, इसकी बॉडी को डिकम्पोज करेंगे और एनर्जी को क्या कर देंगे, वापस एनवायरनमेंट में रिलीज कर देंगे। इस तरह से फूड चेन में एनर्जी क्या होती है, लगातार फ्लो करती रहती है। आपको यहाँ दिख रहा है हर एक जो ना फूड चेन है वो एक दूसरे से क्या होती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड होती है, इसलिए इसको बोलते हैं फूड वेब बोलते हैं, जिसको मैं खाद्य जाल बताया था। हेलो 7
लास्ट वीडियो में हमने देखे थे अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, उसमें फूड चेन देखा था, मतलब जो पादपों में अन्न पोषण के माध्यम है उसमें हमने देखा था फूड चेन या खाद्य श्रृंखला देखा था। इसमें हम आज हम देखने जा रहे हैं कि भाई जो पादपों में क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, जो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं कर पाते, प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो जो पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? जो पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या होते हैं? प्रोड्यूसर या उत्पादक होते हैं। ऐसा वो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि उनमें क्या प्रेजेंट होता है? उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो प्लांट विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, नॉन ग्रीन प्लांट डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। तो जो प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म या दूसरे जीवों पे निर्भर होते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स या फिर परजीवी। ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, अपना फूड खुद नहीं बना सकते, वो क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ या परजीवी होते हैं। तो ये जो प्लांट अपना भोजन नहीं बनाते वो क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। अभी आप एग्जाम्पल देखें तो आपने देखा होगा, अमर बेल देखा होगा। ठीक है, उससे पहले बात करें तो सम नॉन ग्रीन प्लांट लिव इन और ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव देयर फूड फ्रॉम देम। तो जो हरे पादप नहीं होते हैं वो क्या करते हैं? दूसरे जीव जंतुओं पे निर्भर करते हैं और उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डोडा प्लांट या फिर अमर बेल आपने देखी होगी। अमर बेल कैसी होती है? ग्रीन कलर की नहीं होती है, इसलिए वो अपना भोजन क्या नहीं कर सकती, खुद नहीं बना सकती, क्योंकि उनमें क्या नहीं होता? क्लोरोफिल नहीं होता। इसलिए वो क्या करती है? दूसरे ग्रीन प्लांट के जो रूट होते हैं, जड़ें होती है, उसमें अपनी जड़ें डाल देती है और उससे क्या करते हैं? उनसे भोजन प्राप्त करती है। उनके भोजन को ग्रहण करके क्या करती है? खुद ही बढ़ती रहती है। तो सच प्लांट्स आर कॉल्ड पैरासाइट। इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं जो अपने खाने के लिए क्या करते हैं? दूसरे पर डिपेंड करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? परजीवी या पैरासाइट्स कहते हैं। द प्लांट फ्रॉम विच पैरासाइट गेट इट्स फूड कॉल्ड ए होस्ट। तो जो प्लांट जिससे कोई पैरासाइट या परजीवी क्या करता है? अपना भोजन प्राप्त करता है, ऐसे पौधे को हम क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं, मेजबान कहते हैं। जो दूसरे को क्या कर रहा है? भोजन दे रहा है, अपना भोजन दे रहा है, वो क्या होते हैं? होस्ट होते हैं। तो अमर बेल क्या है? ऐसा ही एक एग्जाम्पल है जो अपना भोजन क्या करती है? उससे प्राप्त करती है। कुछ प्लांट क्या करते हैं? दूसरे प्लांट से सिर्फ वाटर और मिनरल्स लेते हैं, मतलब जल और खनिज लवण ही लेते हैं और अपना भोजन क्या करते हैं? खुद प्रिपेयर करते हैं। वो क्या होते हैं? पार्शियली पैरासाइट या फिर आंशिक रूप से क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। तो ये है, मतलब आपके जो प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं, जिनमें क्लोरोफिल होते हैं, वो क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं। और जो भोजन के ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो अपना खाना जो है खुद नहीं बना सकते, वो क्या होते हैं? पैरासाइट प्लांट्स होते हैं। पैरासाइट जो प्लांट्स होते हैं उनके अलावा कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं? इंसेक्ट्स या कीड़े मकोड़े खाते हैं। ठीक है, तो द प्लांट किंगडम ऑल्सो हैज़ प्लांट दैट कंज्यूम इंसेक्ट्स। तो जो आपके प्लांट किंगडम है, पादप का जो जगत है, पादप जगत में ऐसे भी कुछ पौधे होते हैं जो क्या करते हैं? कीड़े मकोड़े खाते हैं। तो उसमें जो आप देख रहे हो, आपको ये दिखाई दे रहा है, ये है वीनस फ्लाई ट्रैप। इसको हम ना, जैसे इस पर खुला हुआ रहता है, फूल के जैसे होता है, तो किसी भी ना कीड़े मकोड़े या फिर मक्खी को लगता है कि ये एक फूल है, तो वो उस पर जाके क्या करता है? बैठ जाता है और ये क्या करता है? अपना मुंह बंद कर लेता है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लाई ट्रैप बोलते हैं। फ्लाई ट्रैप मतलब जो फ्लाइज को क्या करते हैं? ट्रैप कर ले, उसको जो आपके मक्खियाँ जो होती हैं, फ्लाइज जो होती हैं, उनको क्या कर ले? बांध ले या फिर अपने अंदर ट्रैप कर ले, वो क्या होते हैं? फ्लाई ट्रैप होते हैं। तो जो प्लांट्स क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं इंसेक्ट्स, और उसमें फर्स्ट एग्जांपल है वीनस फ्लाई ट्रैप का, जो क्या करते हैं? फ्लाइज को ट्रैप करते हैं। उस पर जो आके बैठती है तो उनको लगता है कि हाँ भाई फूल है, तो उस पर आके बैठ जाती है और फिर वो धीरे धीरे अपना मुंह क्या करते हैं? बंद कर लेते, फिर उनको भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल आता है पिक्चर प्लांट का। तो ये इसमें क्या होता है? बाहर की तरफ एक लीड की जैसे होती है, तो जब कोई भी ना मक्खी या फिर इस पर कोई भी दूसरी तितली या फिर कोई भी आके इस पर जब बैठता है तो ये क्या करता है? अपना मुंह बंद कर लेता है, मतलब उसके अपने जो घड़े की जैसी शक्ल है ना, उसके अंदर आके जब वो कोई गिर जाता है तो उसको बंद कर लेता है। और इसके अंदर क्या होता है? एक चिपचिपा ना पदार्थ होता है। जब कोई भी ना फ्लाई जो होती है, पहले तो वो इसके अंदर गिरेगी तो उस चिपचिपे पदार्थ में क्या हो जाती है? अटक जाती है और उससे बाहर निकल नहीं पाती है। फिर ये धीरे धीरे उसको क्या करता है?
है एब्जॉर्व कर लेता है, अब उसको अपना मुंह बंद रखता है और उसको धीरे धीरे खाने लग जाता है और उसको कंज्यूम कर लेता है। तो इस तरह से जो प्लांट्स क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं इंसेक्टिवेरस या फिर कीट भक्षी पादप, जो कीटों को क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। इंसेक्टिवेरस, हार्बीवेरस, कार्निवेरस। तो यहाँ प्लांट्स में किसके एक वैरायटी होती है इंसेक्टिवेरस, जो क्या करती है, कीट भक्षी जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल किसके दिए हुए हैं, कीट भक्षी के दिए हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।